नमस्कार। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। इसे अक्सर बस युद्ध की तैयारी मान लेते हैं लोग, है ना? जी हाँ, लेकिन इसमें गहराई बहुत है। आज हम उसी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अर्जुन विषाद योग युद्ध की आंतरिक उलझन से कुछ अहम नुक्ते हैं। बिल्कुल। मकसद ये है कि कुरुक्षेत्र के मैदान पर अर्जुन उस वक्त किस मानसिक और भावनात्मक उथल-पुथल से गुजर रहे थे, उसे समझें। मतलब कैसे एक इतना बड़ा योद्धा युद्ध से ठीक पहले एकदम से टूट सा जाता है। चलिए इसी को खंगालते हैं आज। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये इंसान के अंदर के संघर्ष की कहानी है, जो आज भी उतनी ही सच है। सही बात है। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र से, जिसे धर्म क्षेत्र कहा गया है। जी। और धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते, वो संजय से पूछते हैं कि मेरे और पांडु के बेटे इस धर्म की भूमि पर लड़ने के लिए जमा हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? क्या ये बस एक सवाल है या इसमें कुछ और भी है? कोई डर, कोई मोह? यकीनन इसमें सिर्फ जानकारी की इच्छा नहीं है, इसमें गहरा मोह है अपने पुत्रों के लिए, और चिंता भी। चिंता किस बात की? वो धर्म क्षेत्र शब्द जो है ना, शायद धृतराष्ट्र को डर है कि कहीं इस पवित्र जगह का असर उसके बेटों के इरादों को बदल ना दे। अच्छा। कहीं वो लड़ने से पीछे ना हट जाएं। तो ये एक पिता की चिंता है, जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अंधा है, असल में भी और भावनाओं में भी। फिर सीन बदलता है। अब अर्जुन दिखते हैं। जी। श्लोक 1.20 में आता है कि हनुमान जी का ध्वज है रथ पर, अर्जुन एकदम तैयार है, धनुष उठा लिया है, बिल्कुल योद्धा वाले अंदाज में। हाँ, बाहर से तो एकदम तैयार। लेकिन तभी वो कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। हाँ, यहीं से मामला बदलता है। क्या यहीं से शक शुरू होता है उनके मन में? हाँ, ये पहला संकेत है। देखिए, बाहर से तो वो बिल्कुल तैयार हैं, हनुमान जी का ध्वज है, जीत का प्रतीक, पर अंदर कुछ और पकड़ा है। उनका ये कहना कि मुझे देखना है कि कौन कौन लड़ने आया है, ये सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं लगती। ये उनके अंदर जो तूफान उठ रहा है ना, उसकी पहली आहट है। वो जो लड़ने आया था, अब लड़ने वालों को देखना चाहता है। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। जी। श्लोक 1 का 28 में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध के लिए खड़े अपने ही लोगों को देखकर मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। शरीर कांप रहा है। हाँ, ये तो सिर्फ उदासी नहीं है, ये तो बिल्कुल जैसे बिखर गए हो वो। बिल्कुल। ये जो शारीरिक लक्षण है ना, ये उनके अंदर की टूट फूट को दिखा रहे हैं। वो सामने भीष्म पितामह को देखते हैं, गुरु द्रोण को देखते हैं, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को। हाँ, और उनका जो संकल्प था वो एकदम ढह जाता है। यहाँ अर्जुन वो योद्धा और अर्जुन वो व्यक्ति आमने सामने आ जाते हैं। कर्तव्य और भावनाएं। बिल्कुल, कर्तव्य और मोह का टकराव, ये धर्म संकट है असल में। तो फिर इस टकराव का नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है हथियार डाल देना, लेकिन कृष्ण के नहीं, अपने दुख, अपने विषाद के आगे। अच्छा। श्लोक 1.47 में संजय बताते हैं कि अर्जुन शोक से इतने भर गए कि धनुष बाण रखकर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए। युद्ध से मुंह मोड़ लिया। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से देखें तो ये एक योद्धा का पतन है, पर गीता के नजरिए से देखें तो यहीं से असली उपदेश की जरूरत पैदा होती है। लेकिन इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद मतलब गहरा दुख और योग मतलब जुड़ना। ये कैसे? ये दुख, ये टूटना योग कैसे हो सकता है? ये तो कमजोरी लगती है। हाँ, यही तो इस अध्याय की सबसे खास, सबसे गहरी बात है। आमतौर पर तो हम दुख को, विषाद को एक बाधा ही मानते हैं, कमजोरी। बिल्कुल। लेकिन गीता इसे योग कह रही है। क्यों? क्योंकि यही गहरा दुख, यही भावनात्मक उथल पुथल अर्जुन को सत्य जानने के लिए तैयार करती है। कैसे? देखिए, जब उनका वो योद्धा वाला अहंकार, उनका मान इस दुख से टूटता है, तभी तो वो एक शिष्य बनने की स्थिति में आते हैं, कृष्ण से सीखने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, मतलब ये टूटना जरूरी था। एक तरह से हाँ। ये विषाद उन्हें मोह और यथार्थ के बीच का जो फर्क है उसका एहसास कराता है, और इसी टूटने से उनके अंदर ज्ञान पाने की प्यास जगती है। तो ये विषाद एक तरह का योग बन जाता है, सत्य से या कहें परमात्मा से जुड़ने की तरफ पहला कदम। ये हार नहीं है, ये आध्यात्मिक सफर की शुरुआत है। तो मतलब कुरुक्षेत्र की वो जमीन सिर्फ
बाहर की लड़ाई का मैदान नहीं थी, वो अर्जुन के मन की लड़ाई का मैदान बन गई। बिल्कुल। धृतराष्ट्र की चिंता से बात शुरू हुई, फिर अर्जुन तैयार हुए, फिर उनका मोह जागा और आखिर में उन्होंने लड़ने से ही मना कर दिया। ये पूरी एक मानवीय कहानी है। सही कहा। और अर्जुन का ये संकट हमें ये दिखाता है कि ये जो धर्म यानी कर्तव्य और मोह यानी अपनी भावनाएं हैं, इनके बीच का संघर्ष कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ। और ये कहानी शायद ये भी याद दिलाती है कि कभी-कभी जीवन में बिल्कुल टूट जाना या उलझ जाना शायद जरूरी होता है। जरूरी। हाँ, क्योंकि शायद वहीं से खुद को और दुनिया को ज्यादा गहराई से समझने का रास्ता खुलता है। तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं कि जिंदगी की जो सबसे मुश्किल घड़ियां होती हैं, जो सबसे गहरे दुख होते हैं, वही हमें शायद जिंदगी के बड़े सवालों और सच के ज्यादा करीब ले आते हैं। क्या पता अर्जुन की तरह हमारा अपना विषाद भी, अगर उसे सही तरह से देखा जाए, तो एक सार्थक योग, एक गहरे जुड़ाव का रास्ता बन जाए।